पश्चिम बंगाल में, जी हां, बंगाल में संदेशखाली में सियासी हलचल काफी तेज है और आज बीजेपी की महिला मोर्चा संदेशखाली जा रही है तो सुबह सुबह ईडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। संदेशखाली के आरोपी और टीएमसी के फरार नेता शेख शाहजहां के करीबियों पर तनातन छापेमारी चल रही है। कोलकाता के कई ठिकानों पर छापे चल रहे हैं और कई मछली कारोबारियों पर रेड डाली गई है। इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शाहजहां शेख को समन भेजकर 29 मार्च को कोलकाता में पेश होने को कहा है। तो शाहजहां शेख मुख्य आरोपी लेकिन अब तक लापता है, फरार है, पता नहीं है। अब सवाल यह भी है, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर, उनके सरकार पर, क्योंकि क्या पुलिस प्रशासन अगर चाह जाए तो शाहजहां शेख कहां है ये पता नहीं होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल, लेकिन अब तक वो फरार है। संदेशखाली केस में फरार है शाहजहां शेख और इसके कई जो करीबी हैं उन पर छापेमारी चल रही है। अब कोलकाता में शाहजहां के करीबियों पर ईडी की रेड। तो ये अपडेट है इस वक्त पश्चिम बंगाल संदेशखाली मामले में। तो सिर्फ सवाल संदेशखाली का नहीं है, पश्चिम बंगाल का नहीं है, देश का भी है। इस सदी में, 21वीं सदी में, और वो भी जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ममता बनर्जी उनकी सरकार पर। हालांकि खुद वो डिफेंड करती नजर आई थी, सबसे बड़ी बात तो यही है। पहले तो नकारती रही कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलिए अपने सहयोगी सूर्याग्नि रॉय की एक रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के बीच रखते हैं, देखिए। के इसी रास्ते से संदेशखाली जाया जा सकता है। बहुत सारे लोग अगर संदेशखाली जाए तो इसी रास्ते से जाते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की एक प्रतिनिधि दल जिसको लीड करेंगे अग्निमित्रा पॉल और एमपी लॉकेट चैटर्जी, इसी रास्ते से जाने की एक्सपेक्टेशंस है। उनका एक शेड्यूल है आज संदेशखाली जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे दिखा दे तस्वीरें कि यहाँ पे किस तरीके से कोलकाता पुलिस के जो अफसर है, जो जवान है, वो यहाँ पे तैनात हैं। यहाँ पे सिर्फ पुलिस ही नहीं, महिला पुलिस भी है और बैरिकेड्स भी यहाँ पे किए गए हैं। हालांकि रास्ता जो है वो खुला हुआ है, रास्ते को बंद नहीं किया गया है, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो उनको अगर रोकना है किसी को तो वो बैरिकेड जो है वो सामने कर देंगे। ये वही स्थल है जहां पे शुभेंदु अधिकारी को पहले बार जब वो संदेशखाली की तरफ रवाना हो रहे थे उनको यहीं पे रोका गया था। हालांकि बाद में संदेशखाली पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेके, उस दिन नहीं बल्कि उसके बाद। यहाँ पे शायद इस डेलीगेशन को रोका जा सकता है, ऐसे ही सूत्रों की खबर है, क्योंकि संदेशखाली में अभी भी फिलहाल बहुत सारे पॉकेट्स में सेक्शन 144 जो है वो लागू है। तो इसमें क्या उनको यहाँ पे रोका जाएगा, यही देखना होगा आगे। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। तो चलिए, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संदेशखाली का दौरा भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है वो करने वाली है। इसमें लॉकेट चैटर्जी हैं, सांसद हैं, अग्निमित्रा पॉल हैं, विधायक हैं, मधु चंद्राकर उपाध्यक्ष बीजेपी, प्रियंका टिब्रेवाल सचिव पश्चिम बंगाल बीजेपी, सोनाली मुर्मू सचिव पश्चिम बंगाल बीजेपी और फाल्गुनी पात्रा अध्यक्ष बंगाल महिला मोर्चा। और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी इस मामले में आमने सामने है। दोनों तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सुनवाते हैं, सुनिए। शेख शाहजहां की भाई, तीनों भाई वहां पे जमींदारी चलाते थे, वहां के बादशाहत चलाते थे और लोगों के ऊपर इतना अत्याचार आप सोच भी नहीं सकते। महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके साथ कितने सारे मोलेस्टेशन की घटनाएं घटी, कोई कुछ नहीं बोल सकता। बोलने से पार्टी ऑफिस में बुला के उनको मारना पीटना, और मारना पीटना मतलब कोई नॉर्मल 1-2 थप्पड़ मार दिया ऐसा नहीं, अमानविक तरीके से मारना पीटना। ऐसी व्यवस्था वहां पे तैयार करके रखी है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने, कोई आवाज नहीं उठा सकता था। आज जाके महिलाएं आवाज उठा रही है। ये जो संदेशखाली है ना, बहुत दिन से, कई बरस से वहां पर ये एक्सप्लॉयटेशन, ये अत्याचार ये चल रहा है। उसमें लेफ्ट फ्रंट रीजन भी था, वहां पर तेभागा आंदोलन का हिस्ट्री भी वहीं पर ही है। अब देखिए, अभी वहां पर ये महिला पाचार, किडनी रैकेट पूरा वहां पर एक्टिव था, बहुत सारे एलिगेशंस थे। लेकिन ममता जी गवर्नमेंट में आने के बाद अभी धीरे धीरे वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। गवर्नमेंट जो बुरा काम रुक रहे हैं, वो लोग कॉन्स्पिरेसी करके अभी ये नोटंकी बना रहे हैं। चलिए पश्चिम बंगाल अब लिए चलते हैं सूर्याग्नि रॉय के पास। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला सवाल देश जो जानना चाहता है कि आखिर शाहजहां शेख कहां है इस हाईटेक जमाने में, जब मोबाइल सर्वेलांस से लेकर सब कुछ है, अब तक अता पता नहीं है। ये कैसे संभव है? या तो कोई बचा रहा होगा, लेकिन खुद अगर बचा ले ये नामुमकिन है इस जमाने में। एक सवाल। दूसरा कि आज क्या गतिविधि रहने वाली? यही सबसे बड़ा सवाल।
देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि शेख शाहजहां जो एक कोई छोटे मोटे तृणमूल के लीडर नहीं है, वो संदेशखाली ब्लॉक के सबसे बड़े नेता है। ईडी भी उनको ढूंढ रही है, वो कहाँ है। हाईकोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें तो ये बहुत स्ट्रांग टिप्पणी जो है हाईकोर्ट से भी की गई थी शेख शाहजहां के वेयरअबाउट्स को लेकर। दूसरे विषय पे अगर हम बात करें, आज बीजेपी की एक प्रतिनिधि दल, महिला प्रतिनिधि दल संदेशखाली की तरफ रवाना होने वाली है। अभी तक उनका यही शेड्यूल है और यहाँ पे जहाँ से संदेशखाली जाया जा सकता है, हालांकि बहुत सारे रूट है लेकिन इसी रूट से लोग ज्यादातर संदेशखाली की तरफ जाते हैं। यहाँ पे कोलकाता पुलिस की बहुत भारी भरकम जो है डिप्लॉयमेंट की गई है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन प्रसून को बोलूंगा दिखाने के लिए कि क्या स्थिति है यहाँ पे। बहुत कोलकाता पुलिस के अफसर जो है, आईपीएस ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स, सब यहाँ पे तैनात है। यहाँ पे बहुत कांस्टेबल्स भी उनको रखा गया है ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को रोका जाए। यहाँ पे एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कैमरा पर्सन प्रसून को दिखाने के लिए कि बैरिकेड्स किस हिसाब से लगाए गए हैं। हालांकि रास्ते जो है वो खुले हैं, रास्ते ब्लॉक नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो शायद इन बैरिकेड्स को सामने लगाया भी जा सकता है बीजेपी के प्रतिनिधि दल को रोकने के लिए। क्या उनको जाने के लिए अनुमति दी जाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले हमने देखा है कि जब सेक्शन 144 वहां पे था, हालांकि अभी भी वहां पे कुछ जगह पे सेक्शन 144 संदेशखाली में है, तो पहली बार जब शुभेंदु अधिकारी जाने की कोशिश किए थे वो उनको यहीं पे रोका गया था। बाद में हाईकोर्ट गए